अब इस प्रोग्राम की डिटेल देखेंगे। फर्स्ट वेरिएबल आपके पास नंबर है, उसकी वैल्यू 6 होगी। सेकंड वेरिएबल आपके पास x है, उसकी वैल्यू आपके पास 0 है। अगर इस प्रोग्राम को देखा जाए तो x राइट है इक्वल नंबर माइनस माइनस, तो आप कहेंगे डिक्रीमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब डिक्रीमेंट ऑपरेटर की कौन सी फॉर्म होगी, तो आप कहेंगे पोस्ट फिक्स फॉर्म होगी। अब इसको सॉल्व करने से पहले आप इसकी डिटेल देखेंगे। अब मैंने सिंपल एग्जांपल राइट कर दी a इक्वल टू बी, बी इक्वल टू 0 के दो वेरिएबल्स हैं, उनको इनिशियलाइज कर दिया, मीन वैल्यू असाइन कर दी 0। अब मैंने राइट कर दिया a इक्वल टू बी माइनस माइनस, तो आप कहेंगे आप लोगों ने पोस्ट फिक्स फॉर्म राइट कर दी किस ऑपरेटर की, डिक्रीमेंट ऑपरेटर की। पोस्ट फिक्स का मतलब क्या होगा कि पहले आपके पास क्या हो, वेरिएबल हो, उसके बाद ऑपरेटर हो, तो वो पोस्ट फिक्स फॉर्म होगी किस ऑपरेटर की, डिक्रीमेंट ऑपरेटर की। अब इसकी वर्किंग देखिएगा। अगर पहले आपके पास ऑपरेंड आ जाए, मीन वेरिएबल आ जाए, उसके बाद ऑपरेटर हूँ, तो ये पहले वैल्यू असाइन कर देगा। अब बी के पास वैल्यू क्या थी, 0 थी। अब ये 0 किसको असाइन करेगा, ए को असाइन कर देगा। तो फर्स्ट स्टेप राइट करेंगे, इट असाइन द वैल्यू बी टू ए। जो बी के पास वैल्यू होगी पहले वो असाइन कर देगा किसको, ए को। तो ए का आंसर मीन आउटपुट क्या होगी, 0 होगी। अब नेक्स्ट स्टेप को गौर से देखेगा। अब उस बी में एक का डिक्रीमेंट करेगा। अब जैसे बी में एक का डिक्रीमेंट करेगा, बी की वैल्यू क्या होगी, 0। 0 में से -1 करेंगे, -1 आ जाएगा। तो सेकंड पॉइंट राइट करेंगे, इट डिक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ बी बाई 1। बी की वैल्यू में एक का डिक्रीमेंट करेंगे तो बी के पास आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास -1 आ जाएगा। अब इस प्रोग्राम को अगर गौर से देखें तो पहले आपके पास नंबर है, उसके बाद माइनस माइनस राइट है। तो आप कहेंगे पहले आपके पास ऑपरेंड है, वेरिएबल है, पहले ये वैल्यू असाइन करेगा, देन उसमें डिक्रीमेंट करेगा। अब नंबर के पास कौन सा नंबर था, 6 था। अब पहले ये 6 असाइन करेगा किसको, x को। तो x के पास क्या होगा, 6 होगा। अब इस x के पास वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। तो ये 6 आपके पास क्या होगी, इसकी आउटपुट होगी। अब नेक्स्ट प्रोग्राम को देखेंगे, ये भी उसी के रिलेटेड होगा। इसमें भी डिक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे, मगर इसमें आप लोगों ने प्री फिक्स फॉर्म को इस्तेमाल करना है। तो सेम आप लोग राइट करेंगे, नंबर के पास आपके पास 6 होगा, x की वैल्यू क्या होगी, आपके पास 0 होगी। x इक्वल टू माइनस माइनस नंबर राइट है, तो आप कहेंगे सिंपल आपके पास ये प्री फिक्स फॉर्म है किस ऑपरेटर की, डिक्रीमेंट ऑपरेटर की। तो सेम प्रोसेस लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा है, उसी को रिवाइज करेंगे। अब जैसे रिवाइज करेंगे, अब माइनस माइनस है तो पहले उसमें एक का क्या करेगा, डिक्रीमेंट करेगा। अब नंबर की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी, उसमें पहले क्या करेगा, माइनस करेगा। अब जैसे 6 - 1 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आंसर 5 आएगा। ये किसके पास होगा, x के पास होगा। यही वैल्यू अब आप लोगों ने प्रिंट करनी है, तो इस x के पास वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके पास 5 हो जाएगी। अब इस प्रोग्राम को गौर से देखेंगे, इसकी डिटेल को। नेक्स्ट, अब नंबर के पास आपके पास 6 है, नंबर प्लस प्लस राइट है, तो आप कहेंगे इसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर नंबर वेरिएबल के बाद ऑपरेटर्स हैं तो आप कहेंगे ये पोस्ट फिक्स फॉर्म है किस ऑपरेटर की, इंक्रीमेंट ऑपरेटर की। अब सवाल होगा कि ये लार्ज एक्सप्रेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं या स्मॉल एक्सप्रेशन को, तो आप कहेंगे स्मॉल एक्सप्रेशन को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब पहले इसकी एग्जांपल देखेंगे, देन इसकी डिटेल देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट कि ए मैंने राइट कर दिया, बी, दोनों को मैंने असाइन कर दी वैल्यू 0। अब मैंने राइट कर दिया ए प्लस प्लस, तो ए के पास वैल्यू क्या थी, आपके पास 0 थी। अब ए प्लस प्लस है, उसमें एक का क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। अब जैसे इंक्रीमेंट करेगा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो सबसे पहला स्टेप होगा, इट इंक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ ए बाई 1। ए में एक का इंक्रीमेंट करेगा। अब ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके पास 1 हो जाएगी। अब इस ए के पास भी वैल्यू 1 होगी, वही वैल्यू अब असाइन करेगा, किसको असाइन करेगा, बी को। तो बी के पास भी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके पास 1 हो जाएगी। तो सेकंड स्टेप राइट करेंगे, इट असाइन द वैल्यू ए टू बी। जो ए की वैल्यू होगी अब असाइन हो जाएगी किसको, बी को। अगर इस पॉइंट को देखा जाए तो नंबर के पास आपके पास 6 था। अब नंबर प्लस प्लस मैंने राइट कर दिया, उसमें एक का इंक्रीमेंट कर दिया। अब जैसे इंक्रीमेंट करेंगे तो नंबर के पास क्या हो जाएगा, 7। तो ये आपके पास क्या होगी, उसकी आउटपुट होगी। अब नेक्स्ट प्रोग्राम को देखेंगे, तो इसमें भी नंबर राइट कर दिया मैंने 6, प्लस प्लस नंबर राइट कर दिया। तो आप कहेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर ये प्री फिक्स फॉर्म होगी इंक्रीमेंट ऑपरेटर की। प्री का मतलब क्या होगा कि पहले आपके पास क्या हो, ऑपरेटर हूँ, बाद में क्या हो, आपके पास ऑपरेंड हो। तो इसको भी सिंपल आप लोग राइट करेंगे। अगर पहले आपके पास प्लस प्लस आ जाए, उसके बाद नंबर आ जाए, मीन वेरिएबल आ जाए, तब भी वेरिएबल की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट करेगा। अगर पहले आप वेरिएबल राइट कर दें, बाद में प्लस प्लस राइट कर दें, तब भी वेरिएबल की वैल्यू में एक का क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा। अब नंबर क्या था, आपके पास 6 था, उसमें पहले इंक्रीमेंट करेगा। जैसे इंक्रीमेंट करेगा, वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके पास 7।
ये किसके पास होगा, इस नंबर के पास, तो ये डिस्प्ले करवाएगा आपको आउटपुट, ये क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। अब नेक्स्ट प्रोग्राम को देखेंगे, x की वैल्यू आपके पास 1 है, देन x प्लस प्लस राइट है, तो आप कहेंगे ये भी इंक्रीमेंट ऑपरेटर का प्रोग्राम है, ये भी पोस्ट फिक्स में आप लोगों ने राइट कर दिया। अब इसको कैसे राइट करेंगे, x की वैल्यू आपके पास 1 है, अब x प्लस प्लस राइट कर दिया, अब इसको री राइट कैसे करेंगे, तो सिंपल x इक्वल टू x प्लस 1 राइट करेंगे। अब x की वैल्यू 1 थी, 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा, किसके पास, x के पास, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 2। अब इस x के पास वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब जैसे कंट्रोल इसके पास आएगा, प्रिंट करेंगे, पहले x राइट है, जैसे x राइट होगा तो ये प्रिंट होगा, तो जैसे प्रिंट होगा तो x की वैल्यू क्या होगी आपके पास, ये 2 होगी, ये आपके पास क्या होगी इसकी। अब लास्ट प्रोग्राम देखेंगे, तो इसमें अब लास्ट प्रोग्राम को देखें तो x के पास 3 होगा, y की वैल्यू आपके पास 17 है, तो सबसे पहला पॉइंट होगा कि आप लोगों ने x ओवर y राइट करना है, सेकंड y ओवर x राइट करना है, थर्ड आप लोगों ने y मॉडुलस x राइट करना है। तो ये जो फर्स्ट होगा फॉर्मेट स्पेसिफायर इसके लिए इस्तेमाल करेंगे, ये सेकंड फॉर्मेट स्पेसिफायर आप लोग इसके लिए इस्तेमाल करेंगे, ये जो थर्ड फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा आप लोग इसके लिए इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट होगा कि आप लोगों ने x की वैल्यू 3 राइट करनी है, y की वैल्यू 17, इसको डिवाइड करेंगे। इसको अगर गौर से देखें तो ये 17 है, ये 3 है, अब इसको जैसे डिवाइड करेंगे आंसर पॉइंट में आएगा, मगर डाटा टाइप कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटीजर, तो ये रिटर्न क्या करेगा, आप कहेंगे इसका आंसर आप लोगों ने 0 राइट करना है, ये 0 हो जाएगा। अगर नेक्स्ट देखा जाए तो y आप लोगों ने राइट करना है, y की वैल्यू 17 होगी, x की वैल्यू 3 होगी, जैसे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास 5, तो ये आप लोगों ने 5 राइट करना है। अगर नेक्स्ट पॉइंट को देखा जाए तो आप लोगों ने इसका मॉडुलस लेना है, आप x की वैल्यू y की वैल्यू क्या होगी 17 होगी और x की वैल्यू क्या होगी आपके पास 3 होगी। अब जैसे इसको डिवाइड करेंगे, ये लास्ट में जो होगा इसका रिमाइंडर होता है, इसको मॉडुलस कहा जाता है, तो ये आप लोगों ने क्या राइट करना है 2, ये इसकी क्या होगी आउटपुट होगी। अब इसका प्रैक्टिकल देखेंगे तो प्रैक्टिकल में आप लोगों ने नंबर इक्वल टू 6 राइट करना है, उसके बाद आप लोगों ने x को वैल्यू साइन करनी है, देन x इक्वल टू नंबर माइनस माइनस राइट करेंगे, तो ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी पोस्ट फिक्स फॉर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये वैल्यू किसके पास होगी, x के पास होगी। अब इसी प्रोग्राम को आप लोग रन करना चाहते हैं तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आंसर शो करवाएगा, आपके पास आंसर क्या होगा इसका 6 होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।